नमस्कार दोस्तों, क्यूक्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं 2022 की रक्षा संबंधी सबसे बड़ी खबर बताने जा रही हूँ और यकीन मानिए इस खबर को सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे, एकदम खुशी से झूम उठेंगे। तो दोस्तों, 2022 की सबसे बड़ा खेल भारत ने खेल दिया है और यकीन मानिए इसे देखकर चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता सदमे में जा चुके हैं कि भारत ने ये क्या किया है, क्योंकि इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और इस समय चीन के पीएलए की जितनी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, साथ में जो कम्युनिटी पार्टी है, पूरी तरह से हिली पड़ी है। और चीन का हैरान होना जायज़ भी है, क्योंकि भारत ने गेम ही इतना बड़ा कर डाला है। दरअसल आप सभी ने चाणक्य की उस बात को सुना ही होगा कि आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका सबसे अच्छा मित्र होगा। लेकिन यहाँ पर खेल ये है कि जो आपका पड़ोसी जो है वो दुश्मन है और उसका जो पड़ोसी है वो भी आपके पड़ोसी का दुश्मन है। जैसे कि भारत चीन का कट्टर दुश्मन है, उसी तरीके से चीन का एक और पड़ोसी देश वियतनाम भी चीन का कट्टर दुश्मन है। यहाँ तक कि सन 1989 में दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें वियतनाम ने चीन को धूल चटा दिया था और उसके हजारों सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि वियतनाम को भी जान माल का भारी नुकसान हुआ था और आज भी दोनों देशों की सीमाओं पर दोनों देशों की सेनाओं में झड़प होते ही रहता है। कई सारे सीमा विवाद हैं चाइना और वियतनाम के बीच में, और इसी कारण से वियतनाम के लोगों के दिल में चीन के प्रति बहुत गुस्सा और कड़वाहट है। इसी कारण भारत और वियतनाम नेचुरल एलाई बन जाते हैं, क्योंकि 5 से 6 साल पहले भारत और वियतनाम की दोस्ती इतनी खास नहीं थी जितनी अब है, और ना ही इतना खास कुछ व्यापार हुआ करता था, क्योंकि भारत और वियतनाम चीन से उतना परेशान नहीं थे जितना अब हैं। छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन कोई बड़ी खास घटनाएं नहीं हुआ करती। लेकिन पिछले 3-4 सालों में शी जिनपिंग के नेतृत्व में भारतीय सीमाओं पर बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो डोकलाम हो या गलवान घाटी की हिंसा हो। इसके अलावा वियतनाम की सीमा पर भी ऐसे ही घटनाओं की खबर आई है। साथ ही दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम की सेना को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। चीनी नौसेना ने ऐसे में जैसे जैसे चीन का एग्रेशन बढ़ता गया, दोनों देश नज़दीक आते गए और आज हालात ऐसे हो गए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम पहुंच गए और दोनों देशों ने आखिरकार एक रक्षा समझौता पे अंजाम दे दिया है। और ये रक्षा समझौता बहुत बड़ा है। इसके तहत अब भारतीय नौसेना वियतनाम के नौसेना के जो अड्डे हैं, यानी जो नेवल बेस हैं, उसे इस्तेमाल कर सकेंगे, और उसी तरीके से वियतनाम की भी नौसेना भारत के नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। उदाहरण के लिए कल को भारत की प्लानिंग ये बनती है कि हम एक बड़ी नौसैनिक जहाज़ भेजेंगे चीन के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में, तो ऐसे में रास्ता बहुत लंबा है और उस दौरान हमें रिफ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, बंकर की ज़रूरत पड़ेगी, किसी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है या कोई टेक्निकल खराबी आ जाती है, तो भारतीय नौसैनिक जाएगी वियतनाम के नौसैनिक अड्डों पर, और अगर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होगी तो उन्हें तेल मिलेगा, वहाँ बंकर की ज़रूरत पड़ेगी तो बंकर मिलेगा। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें मिलेगा, या फिर कोई टेक्निकल खराबी है तो स्पेयर पार्ट्स भी मिलेंगे। या फिर भारतीय नौसैनिक को किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा। और यकीन मानिए ये जो रक्षा समझौता हुआ है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये तो बस नींव रखी गई है। इस पर बहुत बड़ी अपार्टमेंट तैयार होना बाकी है और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में भी और भी बहुत बड़ी रक्षा समझौता होगी, क्योंकि इस वक्त वियतनाम के मीडिया में और वहाँ के लोगों में इस सैन्य समझौते को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि वियतनाम को चीन ने बहुत परेशान करके रखा हुआ था। वियतनाम एक बड़े देश के खोज में था जो उसे सपोर्ट दे। जब वियतनाम चीन को मुंहतोड़ जवाब दे तो वो बड़ा देश कंधे से कंधा मिलाकर वियतनाम के पीछे खड़ा रहे, ताकि वियतनाम को हिम्मत मिलती रहे। और वियतनाम ने उस बड़े देश के रूप में भारत को चुना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा सैन्य समझौता वियतनाम ने किसी भी देश के साथ नहीं किया था, क्योंकि जब से उसका अमेरिका और चीन के साथ युद्ध हुआ है तब से वो किसी भी देश पर भरोसा नहीं करता। लेकिन अब उन्होंने भरोसा दिखाया है भारत पर, और बताया जा रहा है कि वियतनाम अब भारत से एक बहुत ही भयानक मिसाइल भी खरीद सकता है, और बताया जा रहा है कि ये मिसाइल वियतनाम में तैनात होकर चीन के बड़े बड़े शहरों को मिनटों में ध्वस्त कर सकेगी। इसलिए वियतनाम इसे भारत से लेना चाहता है, ताकि इसकी तैनाती से वियतनाम के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, और चीन वियतनाम की जनता को छेड़ने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि चीन को पता होगा उस वक्त कि भारत ने वियतनाम को एक ऐसी मिसाइल दे रखी है जो कि वर्ल्ड में अपने कैटेगरी में नंबर 1 है। निशाना कभी नहीं चूकता
और वियतनाम ऐसा देश है जो मिसाइल फायर करने से पहले कतई भी नहीं सोचेगा, क्योंकि ये लोग लड़ाकू लोग हैं। इन्होंने अमेरिका को धूल चटा रखा है, चीन को धूल चटा रखा है मात्र अब से 40 साल पहले। ऐसे में चीन को भी पता है कि वियतनाम के हाथों में एक खतरनाक मिसाइल जाना मतलब चीन का काल है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हालांकि आपका इस मामले में क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।